तो जैसा कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लिन फैंग ने जियाओ और उसके ग्रैंडफादर को वहां पे मार दिया होता है और उसके बाद वो लोग गोल्डन विंग ट्राइब के इनहेरिटेंस प्लेस पे भी आ गए थे, जहाँ का जो ग्रेट एल्डर होता है वो लोग को ट्रिक करते हुए एक ग्रेविटेशनल फोर्स में फंसा दिया होता है और उन लोगों पर जानलेवा हमला भी करता है, जिसे देखकर जो साउथ यन के ग्रैंडफादर होते हैं वो उस अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर देते हैं, जिसे देखकर जो वो एल्डर होता है वो अपनी ट्रू गॉड ईगल मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल देता है, जिसकी पावर प्रेशर को देखकर साउथियन के ग्रैंडफादर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसकी मार्शल सोर्स से तो काफी ज्यादा ट्रू एनर्जी निकल रही है। लेकिन तभी जो साउथियन होता है उस ग्रेट एल्डर से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जब तुम मेरी फैमिली पे इस तरीके से हमला कर रहे हो, और वो अपने पास से टियानफेंग डेन को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर वो जो एल्डर होता है वो भी कहने लगता है कि आखिर इसके पास टियानफेंग डेन कहाँ से आ गया। लेकिन फिर भी वो डरता नहीं है और अपनी ईगल मार्शल सोल से वो लोग पे अटैक करते हुए कहता है कि हो सकता है कि तुम लोग के पास टियानफेंग डेन हो, लेकिन फिर भी तुम उसकी पूरी पावर का यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग अभी बस हाफ स्टेज ट्रू गॉड पे ही हो, जबकि उसे यूज करने के लिए काफी ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ मेरी जो पावर है वो हर वक्त बढ़ती रहेगी, तो तुम लोग इसका यूज भी कर लो तो मुझे हरा नहीं पाओगे। लेकिन तभी जो साउथियन की फैमिली होती है वो अपनी पावर को मिलाते हुए वहां पे एक मार्शल सोल को क्रिएट कर देती है और उसकी पावर का यूज करते हुए उस एल्डर की पावर को रोकने लगती है, जिसे देखकर वो जो एल्डर होता है वो कहने लगता है क्या तुम लोग क्यों ना कुछ भी कर लो, आज तुम लोग यहाँ से तो बच के नहीं जा पाओगे, क्योंकि जो तुम लोग का ह्यूमन रेस का ट्रू गॉड है वो हम लोग के नाइट डीमन के द्वारा एक इल्यूजन में फंस चुका है और हो सकता है कि वो वहीं पे मारा जाए। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग लिनफेंग को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त काफी अलग जगह पे आ गया होता है, जहाँ जहाँ पे वो नोटिस करता है कि उसकी वाइफ और बेटे एक क्लिफ के किनारे खड़े होते हैं, जिसे देखते के साथ वो उन्हें वहाँ पे बचाने के लिए पूरी स्पीड से उनकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी जो वहाँ पे नाइट डीमन होता है वो लिनफेंग के सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके तरफ पूरी स्पीड से अटैक कर देता है, जिसे देखते के साथ जो लिनफेंग के अंदर जो असुरा मार्शल सोल होती है वो बाहर आते हुए उस नाइट डीमन से कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम मेरी सोल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो, और वो अपनी पावर का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। और ऐसा होते के साथ वो जो एल्डर होता है वो भी इसे सेंस कर लेता है कि उसका नाइट डीमन पूरी तरीके से मर चुका है, और वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि लीन फैंग उतने ज्यादा पावरफुल नाइट डीमन को मार दे। और वो जो एल्डर होता है वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए साउथ ईयर्न के उस मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो लोग को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी लिन फैंग उस इल्यूजन से बाहर आते हुए अपनी पावर का यूज करते हुए उस मार्शल सोल को वहीं पे सप्रेस कर देता है, जिसे देखकर साउथियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और लिन फैंग अपनी पावर का यूज करते हुए उस मार्शल सोल को एक ही हिट में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर वो जो एल्डर होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और पूरी स्पीड से वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसे देखते के साथ लिनफेंग अपनी फिर से पावर का यूज करते हुए वहां पर उसे घायल करके गिरा देता है, जिसे देखकर जो साउटियन होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और अपनी बहुत सारी पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से वहाँ पे मार देता है। और तभी जो लिनफेंग होता है वो कह रहा होता है कि वो जो डीमन था वो पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में आ चुका है, तो अब वो किसी को भी ऐसी अटैक नहीं करेगा, और वो अपनी पावर का यूज करते हुए उस डिवाइन स्वॉर्ड के अंदर उस डीमन को भेज देता है, जिसकी वजह से वो जो स्वॉर्ड होती है वो लिनफेंग के आसपास घूमने लगती है। और लिनफेंग उस स्वॉर्ड को गौर से देखते हुए कहता है कि स्वॉर्ड की पावर काफी ज्यादा अच्छी है और अगर फ्यूचर में इसे अच्छी तरीके से मैंने कंट्रोल कर लिया तो इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और तभी जो साउथियन की फैमिली होती है वो लिनफेंग को वहाँ पे थैंक यू कहने लगती है, जिसे सुनकर जो लिनफेंग होता है वो लोग से कहता है कि ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है, तो तुम लोगों को यहाँ पे कल्टीवेशन करनी चाहिए, जिसकी मदद से तुम लोग की कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी से बढ़ सकती है। जिसे सुनते के साथ जो साउथियन की पूरी फैमिली होती है वहाँ पे कल्टीवेशन करने बैठ जाती है और लिनफेंग भी वहाँ पे कल्टीवेशन करने लगता है। लेकिन तभी लिनफेंग फिर से एक बहुत वियर्ड जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पे लिनफेंग नोटिस करता है कि एक कल्टीवेटर बहुत सारे शॉट को काफी आसानी से कंट्रोल कर रहा होता है और वो काफी ज्यादा टेक्निक को भी परफॉर्म करता है, जिसे देखकर लिनफेंग सोचता है कि ये पक्का गोल्डन विंग ट्राइब के एंसेस्टर रहे होंगे, जो कि स्वॉर्ड की पावर को काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रहे थे। और उससे देखकर वो लिनफेंग कहता है कि अगर मैं इस सारी टेक्निक को सीख गया तो मेरी पावर भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। और तभी और वो नोटिस करता है और वो कहता है कि ये कल्टीवेटर पक्का काफी ज्यादा एनिमी से लड़ चुका होगा, क्योंकि इसकी पावर काफी ज्यादा है। और तभी वो जो कल्टीवेटर होता है वो अपनी किसी टेक्निक को परफॉर्म करते हुए
अपनी सारी स्वॉर्ड की मदद से एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए खुद पे अटैक करवा लेता है और अपनी पावर का यूज करते हुए काफी आसानी से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर लिन फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो स्वॉर्ड्समैन से काफी ज्यादा पावरफुल होती है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक वैली का सीन देख पा रहे होते हैं, जहाँ पर हम लोग एक कल्टीवेटर को देख पाते हैं जो कि इस वक्त एक 1000 पावर को कल्टीवेट कर रहा होता है। और तभी उसके आसपास में हम लोग काफी ज्यादा फ्लेम ड्रैगन को देख पाते हैं, जिसे वो कल्टीवेटर अपने अंदर काफी आसानी से अब्जॉर्ब कर लेता है। और वो ऐसा करते के साथ काफी आसानी से अपना लेवल ब्रेक थ्रू करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और कहता है क्विंटियान से कि तुम्हें इस बार एल्डर के साथ यूमिंग पैलेस में जाना होगा ताकि तुम वहाँ पर शादी का प्रपोजल दे सको, और मुझे यहाँ पर तुम्हारी शादी होती हुई देखनी ही है, तो मुझे कोई भी अनसक्सेसफुल नहीं देखना है। और ऐसा दिखाते के साथ हमारा सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और हम लोग यूमिंग पैलेस का सीन देख पा रहे होते हैं, जहाँ पर काफी ज्यादा एल्डर और सुप्रीम आदमी बैठे हुए होते हैं। जहाँ पर एक एल्डर जो होता है वो एंसेस्टर से कह रहा होता है कि मैं बस यही उम्मीद करना चाहता हूँ कि हम दोनों की फैमिली एक रिश्ते में बन जाए, जिसकी वजह से हम लोग आपको काफी ज्यादा अच्छे अच्छे आर्टिफैक्ट और पावरफुल गिफ्ट देना चाहते हैं। और वो काफी ज्यादा पावरफुल वॉइड गॉड आर्टिफैक्ट देता है। और यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि फ्यूचर में अगर यूमिंग पैलेस को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम लोग की त्योंडो क्लैन उसे संभाल लेगी। और तभी जो बाकी के एल्डर होते हैं वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या हमें त्योंडो पैलेस की बात मान जानी चाहिए, नहीं तो हो सकता है हम लोग फ्यूचर में काफी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। लेकिन तभी जो एंसेस्टर होते हैं वो खड़े होते हुए कहते हैं कि हमें अच्छा लगा कि आप हम लोग के पास ये ऑफर लेके आए, लेकिन हम लोग अपने ह्यूमन पैलेस के जितने भी अफेयर्स होते हैं हम लोग खुद से हैंडल कर सकते हैं। जिसे सुनकर वो जो एल्डर होता है वो कहता है कि मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन अगर आपने हम हमारे दोनों फैमिली की एक दूसरे से शादी करवा दी तो हम लोग इसकी वादा करते हैं कि हम लोग आपको सीक्रेट रेलम ऑफ नॉर्दर्न सी एलियन रेस में लेके जाएंगे। और वो यहाँ तक कि ये भी कहता है कि हम लोग आपको द इनहेरिटेंस ऑफ डीमन लॉर्ड के तरफ भी लेके जाएंगे। जिसे जिसे सुनकर वहाँ पे जितने भी एल्डर होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि एंसेस्टर भी सोचने पड़ जाते हैं। और ऐसा दिखाते के साथ हम लोग का ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।